खबर विशेष उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉल्विन तालकेदास कॉलेज में आयोजित 134वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेना और गलतियों का समय पर सुधार करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा संस्थानों को समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मार्च पास्ट को सराहना करते हुए उन्होंने इस अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और समर्पण का प्रतीक कहा। योगी ने कहा कि अनुशासन और परिश्रम से ही सफलता मिलती है, तकनीक साधन बने, जीवन पर हावी ना हो। तो शिक्षण संस्थान समाज की बड़ी ताकत, उन्होंने कहा है कि अनुशासन से ही सफलता मिलती है। मार्च पास्ट की मुख्यमंत्री ने सराहना की है और इतिहास से प्रेरणा लेने की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इंटीगर विश्वविद्यालय में आयोजित एआई और रोबोटिक्स आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन समारोह की मुख्य अतिथि रही। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के इंटरगल फार्मर्स अवार्ड से सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि नवीन तकनीक अपनाने वाले किसान अपने जीवन स्तर को सुधार रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रशिक्षण और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जैविक खेती, पोषण युक्त आहार, जल संरक्षण और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की अपील की गई है। महिला सशक्तिकरण और प्रधानमंत्री की योजनाओं की सराहना करते हुए उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को किसानों के लिए लाभकारी भी बताया। इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीफी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन राजू वेगसेना से मुलाकात की। इस दौरान लखनऊ नोएडा में एआई सिटीज विकसित करने को लेकर अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एआई आधारित निवेश और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। शिफी टेक्नोलॉजी ने बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अगले 3 वर्षों में निवेश दोगुना करने की योजना है। बैठक में एचसीएल फाउंडेशन और सीएसआर पहलों से 42 लाख से अधिक लोगों को मिले लाभ और कार्यक्रमों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। तो लखनऊ नोएडा में एआई सिटी विकसित करने की चर्चा भी इस दौरान हुई। मुलाकात काफी ज्यादा खास रही। एआई आधारित निवेश को प्रोत्साहन मिला। उम्र में सीफी का 12,000 करोड़ का, उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि सीफी का 12,000 करोड़ का अब तक का निवेश है। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे तो लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी तैयारी, बिना प्रशिक्षण और कम समय में एसआईआर कराए जाने से बीएलओ पर भारी मानसिक दबाव पड़ा, जिससे कई कर्मचारियों की मौत हुई। आराधना मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके नाम पर कर्मचारियों और मतदाताओं को परेशान करना अमानवीय है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने पंचायत चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 20 अप्रैल, दूसरे चरण का 25 अप्रैल, तीसरे चरण का 30 अप्रैल और चौथे चरण का मतदान 4 मई 2026 को होगा। सभी चरणों के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव की मतगणना 12 मई 2026 को कराई जाएगी। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की तैनाती और आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। तो
4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इसको लेकर जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहला चरण 20 अप्रैल 2026 को होगा, दूसरा चरण 25 अप्रैल 2026 को होगा, वहीं तीसरा चरण 30 अप्रैल 2026 को होगा और चौथा चरण 4 मई 2026 को होगा। मतगणना की बात करें तो 12 मई 2026 को मतगणना की जाएगी। अब खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रवाद की त्रिवेणी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रेरणा स्थल में बने म्यूजियम ब्लॉक का क्यूरेशन कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 98,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस म्यूजियम में 2 फ्लोर पर 5 गैलरियां, 5 कोर्टयार्ड और 12 इंटरप्रेशन वॉल है। यहाँ राष्ट्र नायकों के जीवन, विचार और राष्ट्रवाद से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक और कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है।